वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं दैट ये मेरे रेगुलर वीडियोस की तरह बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके सामने एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव रखूंगा दैट देयर इज़ अ हाई चांस दैट यू विल नेवर अचीव योर अमेरिकन ड्रीम। अब एक अमेरिकन ड्रीम क्या होता है आप देख सकते हो स्क्रीन में, पर फिर भी मैं आपको बता दूँ दैट ट्रेडिशनली स्पीकिंग कि आप किसी भी कल्चर या फिर किसी भी जगह या फिर किसी भी कंडीशन से आप बिलोंग करते हो, आप फिर भी अपने गोल को अचीव कर सकते हो। ये सब सुनने में काफ़ी फेरी टेल वाली बातें लगती है, पर क्या हमेशा ये बातें लागू होती है? सिर्फ ऐसा हम लोग एक दो स्टोरी सुन लेते हैं कि एक बहुत ऐसा एक इंसान रहा है जैसे कॉलन हेलन सैंडर्स, ठीक है, तो जैसे उन्होंने 65 की एज में सक्सेस अचीव कर लिया, तो क्या सारे 65 के एज में जो भी लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं वो सब कोई कॉलन हेलन सैंडर्स बन जाते हैं? क्या वो सब कोई KFC जैसे आउटलेट्स को खोल देते हैं? क्या वो सब कोई ऐसे अमर रह जाते हैं इतिहास में? बिल्कुल नहीं। क्या सब कोई एट अ वेरी यंग एज जस्ट लाइक मार्क जुकरबर्ग सक्सेस अचीव कर लेते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं, नो डाउट, एंड हो सकता है उनसे बेहतर भी स्टार्ट किया हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने गोल को अचीव कर लेता है। तो इस वीडियो में आपको वही नेगेटिव पर्सपेक्टिव मैं प्रेजेंट करूँगा कि देयर इज़ अ हाई चांसेस, मतलब देयर आर हाई चांसेस दैट यू विल नेवर अचीव योर अमेरिकन ड्रीम। क्यों? ये आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। इसलिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप पूरे पागल हो जाओगे और आप अपने गोल पे फिर काम नहीं कर पाओगे, तो इस वीडियो को जब भी मतलब देखने से पहले मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ। और अगर बीच में भी ऐसा फील हो यार बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग फील हो रहा है, आप तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो फिर इस वीडियो को बंद करके चले जाना, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। पर इस वीडियो को पूरा इसलिए देखना, अगर आपने नया मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट में अगर आप अभी नए आए हो तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, ताकि आप जान पाओ कि हर कोई वो अचीव नहीं कर पाता सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साथ भी। हर कोई मतलब आपने जैसे सोचा है वो A to Z आपको अचीव आप नहीं कर पाते, और क्यों नहीं कर पाते ये वीडियो आपको पूरा देखने के बाद पता चलेगा। अगर मैं सिर्फ आपको ऐसे टिप्स देके या फिर ऐसी चीज़ें शेयर करके चला जाऊँ तो आपके दिमाग में सब कुछ फिट नहीं होगा। आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल चाहिए होगा, और मैं अपने से मतलब खुद का रियल लाइफ एग्जाम्पल देने से ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल क्या ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने 10th से पहले मतलब 8-9 स्टैंडर्ड में मैंने सोच लिया था दैट आई विल बी अ राइटर, ठीक है, एंड उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऑफकोर्स एक बड़ी यूनिवर्सिटी में जो मेरे घर के आसपास होगा वहाँ पे ट्राई करूँगा। एंड इसीलिए जब मेरे 10th में अच्छे खासे नंबर आ गए 83 और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो उसके बाद मैंने चला गया रेवेंसा उस परसेंटेज के साथ। एंड मैंने सोचा था कि अब मैं रेवेंसा में आ गया हूँ, अब मैं रेवेंसा में जी जान लगा के पढ़ाई करूँगा, एंड उसके बाद मैं रेवेंसा में ही अपना +3 ख़त्म करूँगा, एंड उसके बाद जो फलाना ढिमकाना ख़त्म करके एक नेट एग्ज़ाम क्रैक करके मैं रेवेंसा में ही प्रोफेसर बन जाऊँगा। एंड उससे जो मेरे को पैसे आएंगे उससे मैं क्या करूँगा, बुक को पब्लिश करूँगा, एडिट कराऊँगा एंड मार्केटिंग करा के एक बहुत बड़ा राइटर बन जाऊँगा। ये है मेरा प्लान, ठीक है। मैंने आपके सामने बोल दिया अपना पूरा प्लान, शिट यार। तो क्या हुआ कि 10th में मैंने जो भी स्कोर किया उसके बाद मैं रेवेंसा में तो आ गया था, एंड रेवेंसा में +2 फर्स्ट ईयर में भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, एंड +2 सेकेंड ईयर के आते आते मतलब जैसे ख़त्म होने को आ रहा था तो मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया था उससे पहले, ठीक है। जब ख़त्म होने का आ रहा था सेकेंड ईयर तभी मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया, एंड इसकी वजह से क्या हुआ, मेरे अच्छे खासे परसेंटेज आए। मैंने 86% स्कोर किया, जो मेरे इस बार मतलब मेरे बाकी जो 2 कज़न भाई है जिनमें मतलब हमेशा मेरे को जिनके साथ कंपेयर किया जाता है उन दोनों से मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया। एंड इसीलिए घर वाले सब मतलब कुछ घर वाले तो खुश थे फिर भी थोड़ा बहुत, पर रिश्तेदारों की जल रही थी बहुत ज़्यादा। वो लोग ये भी बोल रहे थे कि मेरे मार्क्स बढ़ाए गए पैसे देके, वॉट एवर फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो जब मैंने देखा मेरे 86% आ गया मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मेरे को लगा रेवेंसा में मेरा हो जाएगा, पर फर्स्ट सिलेक्शन में मैं रेवेंसा में नहीं जा पाया। सेकंड सिलेक्शन में भी वही हुआ, कुछ नंबर में ऐसा ड्रॉप नहीं हुआ। ऐसा होता है ना 88% आएगा 90 से, ऐसा कुछ, पर बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही कम होते होते थर्ड सिलेक्शन तक 88% ही आया। एंड आज मैं क्राइस्ट में पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। क्राइस्ट कॉलेज अगर किसी को नहीं पता होगा तो वो सबसे ज़्यादा बेकार कॉलेज है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंड इतना कुछ बुरा हो गया मैंने कभी सोचा नहीं था। आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं वही सोच रहा हूँ। मैंने तो सोचा था कि यार मैं 10th के बाद ह्यूमैनिटीज़ लूँगा, मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली, मैंने आर्ट्स लिया, एंड फिर मैंने ये भी सोचा था मैं इंग्लिश ऑनर्स करूँगा। मैं इंग्लिश ऑनर्स भी कर रहा हूँ। मैंने ये भी सोचा था मैं एक अच्छा परसेंटेज रखूँगा, और मैंने रखा, ठीक ठाक रखा यार। लास्ट के कुछ महीनों में पढ़ के मैंने 86% रख दिया, ठीक है। पर मैं रेवेंसा में तो नहीं पढ़ रहा हूँ यार, मैं रेवेंसा में तो +3 नहीं कर रहा हूँ। +3 बहुत बड़ी बात है, 3 इयर्स में अब मेरे को इन लूज़र्स के साथ यहाँ पे गुजारना पड़ेगा, ठीक है। तो +3 में अपना अब इन लूज़र्स के साथ गुजारूंगा अपने 3 इयर्स। तो सोच रहे हो कैसे मेरा प्लान पूरा चेंज हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। पर अभी अगर मैं सोचूंगा कि यार मेरा इतना बुरा हो गया, ठीक है,
अभी रोने धोने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, जो हो चुका है अब हो चुका है। अब मेरे को फिर से अपने प्लान में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, इसके बाद जाएंगे रेवेंसा, ठीक है, +3 के बाद जाएंगे रेवेंसा। तो अभी मैं वही माइंडसेट लेके बैठा हूँ, उसी के हिसाब से अभी मैं खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ। पर तब मैंने क्या सोच के रखा था, एज इट इज़ मैंने जो प्लान किया हुआ था कि 10th खत्म होगा, उसके बाद मैं करूँगा +2 रेवेंसा में, +2 रेवेंसा में हो गया, अच्छे परसेंटेज आऊँगा, अच्छे परसेंटेज आ गए, 86% आ गए, ठीक है, मेरे हिसाब से ज़्यादा बुरे भी नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हो, रेवेंसा जाऊँगा, नहीं रेवेंसा नहीं जाएगा तू आएगा क्राइस्ट में। क्यों, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, इट्स अ फैक्ट, ठीक है। तो वही मेरे साथ हुआ, बहुत ज़्यादा ब्रूटल बात है, जितना भी आपको सुनने में बुरा लगे, पर इसी वजह से अब मैं यहाँ पर पढ़ा हुआ हूँ। मेरे बाकी जो दोस्त जिन्होंने 75% स्कोर किया था, वो लोग रेवेंसा में रोज़ पढ़ते हैं, एंड वो लोग बोलते हैं कि यार विश्वास तो नहीं है, बहुत बुरा लगता है। सोचो मेरे को कितना बुरा लग रहा होगा ये सुनने के बाद, पर मैं ये सब सहन कर रहा हूँ। तो आपको इतना बता दूं कि अगर आपने सोच के ये रखा कि आप अपने अमेरिकन ड्रीम को अचीव कर लोगे, ठीक है, मतलब मैं कुछ भी कर लूँ, मतलब आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी करके अपना ड्रीम अचीव कर लूँगा। मैं भले ही किसी भी क्लास से बिलोंग करता हूँ, किसी भी सेक्स से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं किसी भी कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है, फिर भी मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं कुछ भी करके अपना गोल अल्टीमेटली पूरा मैंने जो सोचा है एज इट इज़ अचीव कर ही लूँगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, कभी नहीं। आपने जो फिजिक भी सोचा ना A2, मैंने ऐसा फिजिक, आर्नोल्ड जैसी फिजिक आपको बनानी है, कभी नहीं बन पाओगे आप आर्नोल्ड, ठीक है। आप एज इट इज़ आर्नोल्ड बन ही नहीं सकता। आपने जो आइडल फिजिक रखा है ना दिमाग में, वो आप एज इट इज़ कभी प्रैक्टिस आप कभी अचीव कर ही नहीं सकते, क्योंकि परफेक्शन को आप कभी अचीव नहीं कर सकते। परफेक्शन इज़ अ मिथ, ठीक है। सिर्फ जो रूटीन है, आप अपने रूटीन को फॉलो कर सकते हो। एंड बहुत बार ऐसा भी हो कि आपसे आपका रूटीन भी फॉलो ना हो, तो उस केस में क्या आपको डीमोटिवेट हो जाना है कि यही है कंसिस्टेंसी, कि मैंने 365 डेज जो सोचा था बिल्कुल 365 डेज एज इट इज़ गया, मैंने सारे काम कर लिए। भाई हर वक्त सर्कमस्टेंसेस सेम नहीं होता है, हर वक्त आपको खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान ऐसा नहीं होता कि मेरा गोल अचीव नहीं हुआ, अब मैं खुद को पनिश करूंगा। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, एंड फिर क्या होता है, वो या तो अपना क्या गोल अचीव करने के छोड़ देते हैं, बोलते हैं अब मैं काम करूंगा ही नहीं। ऐसे 2 दिन अगर जिम बंद हो गया तो फिर से वो जिम जाना ही छोड़ देते हैं। और कुछ लोग जो जिम जा भी रहे होते हैं कंटिन्यूसली, उनके दिमाग में एक रिग्रेट होता है। अगर आप अपने पूरे जर्नी में एक रिग्रेट के साथ चले गए, एंगर के साथ चले, तो उस जर्नी में मज़ा क्या आया? मैं मानता हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि जर्नी में हमेशा मज़ा आएगा, पर अगर 24 आवर्स आकर सिर्फ सजाई मिल रही है उस जर्नी में, तो फिर क्या फ़ायदा? उसका भी तो कोई फ़ायदा नहीं ना। तो वही मैं आपके सामने ये पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ कि आप जो भी गोल अचीव करने के लिए आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, उसमें बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, एंड में ऐसा भी होगा कि आपसे वो गोल एज इट इज़ अचीव ना हो। आपने सोचा होगा आप एक डॉक्टर बनोगे, बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे, पर आप ना बन पाओ। हो सकता है आप एंड अप कर जाओ एक छोटे से क्लिनिक के साथ, या फिर आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक छोटा मोटा ऐसे नौकरी कर रहे हो, आप उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जा पाए, या फिर आप वो प्रोफेसर नहीं बन पाए जो आप बनना चाहते थे। अभी आप एक ट्यूशन टीचर बन के रह गए हो सकता है आपने जो सोचा था कि आप क्रिकेट खेलने जाओगे, एक इंटरनेशनल प्लेयर बनोगे, हो सके आप वो ना बन पाओ। पर इसका लिए ये भी नहीं है कि आप अपने गोल के ऊपर कभी काम करो ही मत। पर मैं आपको हमेशा ये बता रहा हूँ कि देयर इज़ अ हाई चांस दैट आपसे आपका गोल भी अचीव नहीं होगा, एंड इसमें आपकी कंप्लीटली गलती नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लो, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये ना लो कि ये ना सोचो कि जो भी हुआ उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं आपको वो सोचने के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा। पर अगर आप 24 आवर्स यही सोचोगे कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। सब कुछ उसके कंट्रोल में है जो ऊपर बैठा है, श्री कृष्ण के हाथ में है सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ अल्लाह के कंट्रोल में है, सब कुछ जीसस के कंट्रोल में है, सब कुछ कृष्ण के कंट्रोल में है, सब कुछ गुरु नानक के कंट्रोल में है, सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में कर्म भी नहीं है। वो जो बोलता है गीता में कृष्ण कह गया पूरा, मैं गीता को बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। कृष्ण ने बोला कि आप निष्काम कर्म करो, फल की आशा बिना रखे आप कर्म करो। पर आप सच्ची में अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि आप बिना किसी फल की इच्छा करे अपने कर्म कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। मैंने खुद गीता 2 बार पढ़ी है। मैं भी ये 7 साल अभी कैमरे में खुद से आंखें मिला के बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मैं बिना किसी फल के काम नहीं कर रहा हूँ। मेरे को अगर इस चैनल से कभी फ्यूचर अगर मेरे को पता चला पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं इस चैनल पे ऐसी वीडियोस अपलोड करने नहीं आऊंगा। मुझे पैसे चाहिए इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इट्स अ फैक्ट, हम ह्यूमंस इतने डेवलप्ड हुए ही नहीं है। कम से कम मैं तो इतना जानता हूँ, आप तो इतने डेवलप हुए ही नहीं हो कि आप इसीलिए काम कर रहे हो कि नहीं मेरे को कोई इच्छा नहीं है। आपको इच्छाएं हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। खुद से झूठ मत बोलो कि आपको कोई इच्छा नहीं है, आपको कुछ नहीं चाहिए। आप तो पूरा चिल गए हो। खुद से कितना झूठ बोलोगे? दुनिया के सामने झूठ दिखाओ, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल नहीं बोला अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने डर, अपने खौफ को आप दुनिया के सामने प्रेजेंट कर दो। मैं तो आपको हमेशा बोलूँगा आप जितना मैनिपुलेट कर सकते हो दुनिया को करो, ठीक है, इन अ गुड वे। ऐसा नहीं कि सबसे फ़ायदा उठाते हो, इन अ गुड वे, ऐसे वे में जिससे आप खुद से आपका खुद का कोई नुकसान नहीं हो रहा। पर आप कभी भी ऐसा खुद को ऐसे पूरी खुली किताब करके ना रख देना किसी के भी सामने, कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो परमात्मा ही क्यों ना हो। हमेशा खुद के पास रखना है एक ठो कि नहीं, मैं अपने आप को पूरा रिवील नहीं करने वाला, ये मेरी बाउंड्रीज है, ये अपने माइंड में सेट करके रखो, ठीक है। सबको अपने कर्म का फल चाहिए यहाँ पे, ये दुनिया ही ऐसी है, हम सब बने ही ऐसे, इंसान होते ही लालची है।
बात को अपने दिमाग में फिट करके रख दो, आप सबसे ऊपर नहीं चले जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो से आप यही लेके जाओ कि आपको अपना काम करते रहना है, ठीक है। उसमें डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगी, उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगे, एंड हो सकता है एंड में गोल अचीव भी ना हो, पर इसका ये नहीं कि अब मैं काम करना बंद कर दूंगा। मेरे को अब इस वीडियो से ये पता चल गया कि अरे मेरा तो गोल अचीव नहीं होगा एज इट इज़, तो मैं काम ही नहीं करता, थप्पड़ पड़ेगा। अगर आप अचीव करने, अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे अब कि ऐसे तो एज इट इज़ अचीव नहीं होगा तो अब मैं कोई काम नहीं करता हूँ, तो आप वैसे फिर आप कुछ मतलब नहीं कर पाओगे। हो सकता है आपने, आपका गोल हो कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, अभी आप एक कंपाउंडर या फिर नर्स बन जाओ, पर अगर आप मतलब यही सोच के बैठ जाओगे अब तो मेरा गोल अचीव नहीं हुआ, शायद विश्वास भैया ने तो बोल दिया इस वीडियो पे, तो अब मैं गोल के टुवर्ड्स वर्क करूँगा ही नहीं, तो आप कुछ नहीं बनोगे, कुछ भी नहीं बन पाओगे। वो जो मेडिसिन जाके रेकमेंड करते हैं ना डॉक्टर के पास कि सर हमारा मेडिसिन रेकमेंड कर दीजिए प्लीज़, वो आप बन सकते हो, उससे ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस बात को दिमाग में ये भी रखना कि गोल के टुवर्ड्स आपको हमेशा वर्क करना है, ठीक है। रिजल्ट की चिंता भी आपको करती रहनी है, ऐसा नहीं कि एज इट इज़ आपको रिजल्ट अचीव हो जाएगा। रोज़ आप अपना एक गोल सेट करो एंड उसे अचीव करने की कोशिश करो, मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। और अगर नहीं हो तो पूरा ऐसे दुखी मत हो जाना, ठीक है। होता रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सबके सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होता है, ठीक है। एक अगली बंदे को मतलब लुक्स मैक्सिंग करने में जितना टाइम लग जाएगा, वो एक हैंडसम बंदे को करने में जो मतलब नेचुरली जेनेटिकली गिफ्टेड है उसको उतना टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। तो अमेरिकन ड्रीम मत बिठा लो कि सबको एक ही टाइम लगेगा, सबको यही लगेगा, सबके पास बराबर टाइम है, नहीं है सबके पास बराबर टाइम। मेरे पास नहीं है, मेरे पास बराबर टाइम नहीं है। मैं सुबह उठ के, मेरे को ड्यूटीज़ भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, घर पे बहुत सारे फाइनेंशियल इशू भी है, तो मेरे को कहीं और भी जॉब करना पड़ जाएगा, तो मेरे पास उतना बराबर टाइम कैसे रह गया उस बच्चे के साथ। जो बच्चा घर पे काम कर रहा है, फिर बाहर भी काम कर रहा है, फिर घर में आके बैठ के पढ़ रहा है, उसके पास क्या सेम टाइम है जो टाइम उस बंदे के पास है जो घर पे बैठ के पढ़ रहा है, जो अमीर का बच्चे का मतलब जिसके घर रूम में एसी लगा हुआ है, उसके पास क्या सेम टाइम है? नहीं है। वर्ल्ड में सबके लिए सेम टाइम है, पर वो उसके पास मतलब खुद के लिए पर्टिकुलरली उसके पास सिर्फ सेम टाइम है क्या है जितना उसके पास है? नहीं है। तो इस बात को अपने दिमाग से हटा दो, ठीक है। बिल्कुल ये बात अपने दिमाग में बिठाना ही मत। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो जैसा करेगा मैं भी वैसा कर लूँगा, उसमें मैं मतलब है ये सब है। खुद को किसी से भी छोटा मत समझो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप खुद को किसी से मतलब अपने से छोटा समझ लो। मैं आपको ये बता रहा हूँ दैट हो सकता है कि आप उतना अचीव नहीं कर पाओ जितना सामने वाला कर ले, हो सकता है आप ज़्यादा कर लो, हो सकता है आप कम भी कर लो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो सकती है, पर ऐसा नहीं कि एज इट इज़ वो जैसा करे एज इट इज़ मैं भी करूँगा। उसकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है, उसका जो परवरिश अलग है, आपका परवरिश अलग है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन, उसका टाइम जो उसको मिलता है वो अलग है, आपको अलग मिलता है, ठीक है। वो अलग जगह पर रहता है, आप अलग जगह पर रहते हो। आपको सेम लोग नहीं मिले लाइफ में जिन्होंने आपका माइंड इन्फ्लुएंस किया। सराउंडिंग से तो इन्फ्लुएंस होता है ना माइंड, तो सब तो नहीं बनते। वो जो पद में जो मतलब क्या उगता है कीचड़ में, सब तो वो नहीं बन पाते ना। तो हो सकता है कि आपके पास ऐसे खराब लोग हो सराउंडिंग में, इसलिए आप उतना आगे नहीं जा पाए। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा के रख दो। साथ ये वीडियो कंप्लीट हो गया एंड इस वीडियो पे मैंने ट्राई किया था अपना एक नया पर्सपेक्टिव देने का, एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव देने का कि हो सकता है आपका गोल आपसे अचीव ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर अचीव नहीं हुआ है तो हर वक्त फॉल्ट आप नहीं हो, क्योंकि बहुत बार चीज़ें आपके इन्फ्लुएंस में नहीं आ पाती एंड इसमें हमेशा आपकी गलती नहीं होती। अगर एक चीज़ आपने जो सोच के रखा था वो एज इट इज़ आपसे अचीव नहीं हो पाया एंड उस पर आपका कोई गलती नहीं था, उस पर आपका कंट्रोल नहीं था, तो ज़िंदगी भर उसके लिए खुद को ब्लेम करते हुए मत रह जाना। बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी और की गलती की वजह से आप वो नहीं कर पाया एंड उस सिचुएशन में आप हमेशा अगर खुद को ही दोष ऐसे देते हो कि यार मेरी ही गलती थी, तो फिर आप ज़िंदगी में सच्ची में कुछ नहीं अचीव कर पाओगे एंड आपको जो ये ज़िंदगी मिली है, जो ये प्रेशियस लाइफ मिला है, आप उसे कभी नहीं जी पाओगे। तो यही बस ये मैसेज था। आई होप ये आपको नेगेटिवली अफेक्ट नहीं किया होगा। जिसने भी ये वीडियो पूरा देख लिया एंड उसको अगर नेगेटिवली अफेक्ट कर गया, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये इस वीडियो का मैसेज नहीं था कि आप अपना काम धंधा बंद कर दो एंड आपके साथ सिर्फ ही बुरा होगा। बिल्कुल नहीं। बहुत ज़्यादा चांस ऐसा भी है कि आप अपना गोल अचीव कर लो, ठीक है। देयर इज़ ऑलवेज अ हाई चांस ऑल्सो दैट यू विल अचीव योर गोल बट नॉट एज यू हैव प्लान, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने जैसा सोचा था आप वैसे ही अचीव कर लो। बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, हो सकता है एज इट इज़ अचीव ना कर पाओ, बहुत सी चीज़ें ऐसे सेक्रीफाइस करनी पड़ जाए, ठीक है। लोग सेक्रीफाइस करना पड़ जाए, अपना हेल्थ सेक्रीफाइस करना पड़ जाए, तो वो देखे अगर आप अपना गोल को भी अचीव कर रहे हो तो ये आपका पर्सनल चॉइस है। इस पर भी मैं आपका मतलब अपना ओपिनियन नहीं दे रहा। इस वीडियो में जो मैंने पर्सपेक्टिव शेयर किया है वो बस इतना है कि अगर लाइफ में आपने जो गोल सोचा था वो एज इट इज़ आपसे अचीव नहीं हो पाया, तो इसमें हमेशा आपकी गलती नहीं है। हो सकता है किसी और की गलती हो या फिर आपकी तो गलती नहीं है। इसलिए इस गिल्ट में हमेशा मत रहना कि अगर मेरे से गोल अचीव नहीं हो पाया तो इसमें सिर्फ मेरी ही गलती थी। आई होप यू गॉट द मैसेज। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, और अगर द अपग्रेड लूप पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।